तो टीचरों के लिए एक खुशखबरी है। ये मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है एमपी टेट वर्ग एक का, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेपर में भी दिया हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा में होगी माइनस मार्किंग, तो क्या ये सही है कि नहीं? अब पेपर में दिया है तो सही होगी। चलिए हम नोटिफिकेशन भी देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा इसमें 1 मार्च से दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये इन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह सब आया हुआ है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो वो देख लेते हैं। आवेदन कब से होंगे, यानी कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो वो 12/1/2023 यानी कि 12 जनवरी से भरे जाएंगे। इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ये 27 तारीख तक आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें संशोधन की जो तारीख है वो भी दे रखी है, 12/1 से लेके 1 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितने पैसे लगने वाले हैं। तो अगर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 600 रुपये लगने वाले हैं। जो कैटेगरी ओबीसी है, एसटी एससी मतलब अदर जो कैटेगरी है उनके 300 रुपये इसमें फॉर्म में लगने वाले हैं, ठीक है। इसमें परीक्षा के बारे में इन्होंने दे रखा है। परीक्षा ये हमारी 1 मार्च से परीक्षा होगी 2023 से, और इस 2 चरण में होगी, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन है। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसको उत्तीर्ण करने के लिए आपको कितने चाहिए? 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एसटी एससी या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं या दिव्यांगन हैं, तो अगर आप अन्य हैं दैट मीन्स अगर जनरल कैटेगरी के हैं इनके अलावा, तो आपको 60% एटलीस्ट चाहिए उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, आप इसे डिटेल में जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको ही क्या कर रही हूँ, आपके सामने लेके आई हूँ। तो ये है, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली गिवन है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन होगी, यानी कि इन्होंने जिन लोगों ने 2018 से पहले इसको उत्तीर्ण कर रखा है, पास आउट हो चुके हैं, उन्हें इस बार दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, आजीवन इसकी वैधता रहेगी। तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार आप कर लीजिए क्लियर इसको, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका वेतन सबसे पहले आती है, कोई भी वैकेंसी होती है तो इसमें वेतन कितना है वो हर किसी की इच्छा होती है जानने की। तो इसमें क्लियरली मेंशन है 36,200 प्लस महंगाई भत्ता भी है इसमें दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ है। अब पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, तो ये जो कितने नंबर का होने वाला है पेपर, तो 150 अंकों का ये नंबर होगा, प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, आपका पेपर होगा। और इसकी में टाइमिंग आपको कितनी मिल रही है, 2.5 घंटे की इसमें टाइमिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू होंगे, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और सही आपको चुनना है। और हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। और इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। समझ गए आप? नेगेटिव मार्किंग इसमें है, और नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 की है। तो 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं। तो ये 2 भाग में होता है, भाग ए में आएगा और भाग बी, 2 भाग होंगे इसके, दोनों ही आपको अटेंड करने हैं। भाग ए की बात करें तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें 4 खंड है, 4 पार्ट में वो डिवाइडेड है। अब वो 4 पार्ट कौन से हैं, तो उसमें आपकी जर्नल हिंदी आने वाली है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग जो है वो आ जाएगा इसमें। और शिक्षा यानी कि पेडागोगी, ठीक है, वो भी आपकी आ जाएगी, शिक्षा शास्त्र जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 30 मार्क्स के अंदर अंदर है, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। सब मेंशन है कि जैसे सामान्य हिंदी है तो उसके 8 क्वेश्चन हैं, सामान्य इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आपका सामान्य ज्ञान और रीजनिंग वगैरह से सब कुछ आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। देन आपके शिक्षा शास्त्र से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 30 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स इनके, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो 30 मार्क्स का ये अदर जो आपका खंड ए है, आ है, उसमें आएगा, ठीक है। अब खंड बा में क्या आने वाला है, तो आप
किसी भी सब्जेक्ट से हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गणित, किसी से भी आप भर रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट मेंशन है कि आप किस किस से फिल कर सकते हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि आपने पीजी करनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, आपने पीजी की हो, है ना। तो ये समाज शास्त्र है, कृषि है, अर्थशास्त्र है, इतिहास, भूगोल, आप जिसमें भी कर रहे हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके कितने प्रश्न आने वाले हैं, 120, सभी में सेम है, 120 प्रश्न आएंगे और 120 ही मार्क्स का ये होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स इसमें में होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है हिंदी और इंग्लिश, जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, मैं इसको ये हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी वो हायर सेकेंडरी स्कूल की लेवल की होगी। इसके अलावा जो भी आपका कुछ होगा वो स्थानांतरण स्तर का होगा, यानी कि पीजी लेवल का आपका आने वाला है, ठीक है। सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो बा का भी दे रखा है इन्होंने, जो भी लेवल होगा आपका सिलेबस, तो ये कक्षा 9 और 10 का बता रखा है का होगा, लेकिन इसके जो लेवल होगा वो पीजी लेवल का होगा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो कुल अंक जो भाग ए में आपके कुल अंक हैं 30 मार्क्स का, कहाँ से आने वाला है उसका सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है। समान हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है ये दिया है। समान इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं ये लोग, ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसे डिटेल स्टडी इसकी कर लीजिए, ठीक है। ये रीजनिंग एबिलिटी दी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी दी है, इसमें क्या क्या पूछने वाले हैं, तर्क शक्ति, योग्यता, ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। आगे चलते हैं तो ये पेडागोजी जो होती है उसमें भी इन्फॉर्मेशन पूरी मेंशन है। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, आप सिलेबस लेके डाउनलोड कर लीजिए, उसको लेके बैठिए और वही टॉपिक पढ़िए जो इसमें मेंशन है, क्वेश्चन यही से आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये नेक्स्ट और भी हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है, एक्चुअली ये हिंदी में इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे और ये इंग्लिश में इन्होंने मेंशन किया है। तो ये सारा सिलेबस हो गया। इसके अलावा जो सब्जेक्ट का सिलेबस होता है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। सब्जेक्ट सिलेबस आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ पे देख लीजिए और डाउनलोड करके इवन प्रिंट आउट करके निकलवा के रख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए स्टडी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।